हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में व्हीट स्टोन सेतु भाग 20 का ही दूसरा मेथड है। यानी व्हीट स्टोन सेतु को भाग 20 में ही हम पहला मेथड पढ़े थे, यानी पहली विधि। आज उसी भाग में दूसरी विधि है व्हीट स्टोन सेतु की। ठीक है, तो उसमें हम लोग विस्तार से इस विधि को पढ़े थे, व्हीट स्टोन सेतु को। और आज यहाँ पर हम उसको शार्ट थोड़ा सा उसकी विधि पढ़ेंगे। तो यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु के बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं। यह 4 परिपथ की अर्थात 4 प्रतिरोध की व्यवस्था होती है, जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और एक अज्ञात होता है, जिसकी खोज व्हीट स्टोन ने की थी। इसकी आविष्कार व्हीट स्टोन ने किया था। ठीक, व्हीट स्टोन ने इसे बताया कि यह 4 प्रतिरोध की एक व्यवस्था है, जिनमें एक प्रतिरोध अज्ञात होता है तथा शेष 3 ज्ञात होते हैं। यानी इसमें चारों में से कोई 3 ज्ञात रहेगा और एक अज्ञात रहेगा, जिसे हमें ज्ञात करना होगा। और यहाँ पर जो हम अभी सॉल्व करेंगे, इसको जो बताएंगे आपको, यहाँ पर जो विभव यहाँ पर धारामापी लिया गया है, धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। यानी इसमें कोई धारा नहीं बहती है। आईजी धारा, इसमें जो धारा आ रही आईजी है इसमें। और यह गैल्वानोमीटर कम धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिक धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है और कम धारा मापने के लिए गैल्वानोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस परिपथ में जो व्यवस्था है, यह यहाँ पर सेल लगाई गई है, जिसमें आई धारा आती है बिंदु ए से इन परिपथ प्रतिरोध P और R अर्थात I1 I2 दो भागों में बट जाती है। जो इसमें धारा जाती है यह C से होकर के B तक जाती है। यानी जो धारा P प्रतिरोध में वही धारा R प्रतिरोध में है। यहाँ से जो धारा Q प्रतिरोध में है वही धारा S प्रतिरोध में है। ठीक, यानी ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में धाराएं बराबर हैं, इसलिए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I और G, ये IG जो है अर्थात गैल्वानोमीटर में कोई धारा नहीं आती है, इसका विक्षेप शून्य होता है। यानी IG में विभव क्या होता है, शून्य होता है। यानी जो बिंदु C और बिंदु D, बिंदु विभव यहाँ पर BC बराबर 0 होता है और BD बराबर भी विभव क्या होता है, शून्य होता है। यानी BC इज इक्वल टू BD, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो दोनों के विभव का अंतर शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर IG जो होती है ये इसकी धारा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, अब यहाँ से जो धारा आई वही धारा गई, इसलिए I1 बराबर होता है I3 के, और I2 से I4 में गई तो I2 बराबर होता है I4 के। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 बटा I2 बराबर I3 बटा I4। यानी 1 की धारा 3 के बराबर है, 1 की धारा 3 के बराबर है। यहाँ देखिए I1 बराबर I3 तो I1 बराबर I3, I2 बराबर I4 तो I2 बराबर I4। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि बताते हैं। I1 क्या है उसको रखिए P, I2 क्या है, I2 है Q, P अपान Q, I3 क्या है R, और I4 क्या है यस। यही हमें प्रूफ करना है। अर्थात इसमें से हमें कोई एक मान निकालना होता है। जब एक मान निकालना होगा तो यस बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान P इंटू R हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं PS बराबर QR। ठीक है, तो यहाँ से यस की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यही हमें प्रूफ करना है, यही होता है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, यही होता है व्हीट स्टोन सेतु, जिसमें से हमें कोई एक ज्ञात करना होता तो ऐसे हम यहाँ से कोई एक निकाल लेंगे और उस प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो 3 ज्ञात होगा और चौथा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसमें देखते हैं। व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलन अवस्था में होता है तो गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात IG बराबर 0। इसका कहने का मतलब व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में इसमें और इसमें और इसकी धारा जब समान होती है, सब में बराबर धारा होती है, तो यह उस समय विक्षेप शून्य होता है। तो जब विक्षेप शून्य होगा तो यहाँ पर हम KVL का नियम लगाएंगे। यानी धारा
जिस तरफ, अब यहाँ पर धारा हम क्या करेंगे, केवीएल का नियम लगाएंगे। अब केवीएल का नियम यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसमें देखिए, बीकड़ ए और बी है और बीकड़ सी और डी है। एक बीकड़ के बीच में हम लोग क्या जोड़े हैं, बैटरी, और दूसरे बीकड़ के बीच में गैल्वानोमीटर जिसमें आईजी धारा है। ठीक है, अब यहाँ से धारा, इसमें क्या हो रहा है कि संतुलन अवस्था में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, तो किरचॉफ का केवीएल नियम लगा देते हैं। तो केवीएल के अनुसार लग जाएगा किरचॉफ का नियम, केवीएल से लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि धारा और केवीएल में क्या पढ़े हम लोग कि जिस धारा जिस तरफ चलती है उधर चलने पर केवीएल के अनुसार क्या होता है, माइनस होता है। विभवांतर और धारा दोनों अगर एक दिशा में है तो क्या होगा, माइनस होगा। ये हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं वहाँ पर कि अगर ऐसे धारा और प्रतिरोध R और धारा I दोनों एक ही दिशा में हो तो विभवांतर क्या होता है, केवीएल के बराबर, डेल्टा बी बराबर होता था माइनस आई आर। अगर विपरीत होगा ये R इसके, तो डेल्टा बी बराबर क्या होता था, प्लस आई आर। ठीक है, ये याद है आप लोगों को, पिछले टॉपिक में पढ़ाया गया है। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए -I1P होगा। अब -I1P क्यों, क्योंकि धारा और प्रतिरोध एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, -I1P हुआ। ठीक, अब ऐसे इसको घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं इसमें धारा, तो धारा की दिशा क्या होती है, बदलती जा रही है। और लूप पहला देखेंगे, पहले लूप में ACDA, ये पहला लूप हुआ, ये बंद लूप में ही केवीएल का नियम काम करता है, अर्थात किरचॉफ का नियम काम करता है। तो ACDA में आप ऐसे जब यहाँ से चलेंगे ए बिंदु से, तो होते हुए ए तक आएंगे, तो धारा की दिशा हमेशा बदलती जा रही है। देखिए, तो पहले यहाँ पर प्लस थी, फिर यहाँ पे जब आएंगे तो इसकी विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस सूत्र से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इतना आया I2, और इसको इधर लाएंगे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I1 I2 अपान I1 P अपान Q। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 मिला। इसी प्रकार से लूप नंबर 2 में करेंगे। तो जब लूप नंबर 2 में करेंगे आप, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कहाँ से चलना है, सी से चलना है। अब धारा इधर से आ रही थी, इधर से जाएगी, तो सी से चलना है। तो जब सी से चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी से यहाँ से स्टार्ट किए मान लीजिए, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे धारा की दिशा हमेशा बदलती जाएगी। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब यहाँ प्लस, जो यहाँ प्लस लिखा गया ना, इसका मतलब विपरीत है। ठीक है, इसका मतलब विपरीत, और माइनस का मतलब उसी दिशा में। ये केवीएल के अनुसार है। तो यहाँ से ये आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब I1 बराबर I2 और I3 बराबर I4, ये हम आपको पहले बता दिए हैं। I1 बराबर I2 होगा ऐसा भी, और I3 बराबर I4 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर I1 I3 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर I2 I4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं I4 अपान I3 और I2 अपान I1। देखिए 1 3 के बराबर है तो 1 3 के बराबर हो गया, 4 2 के बराबर है तो 4 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर 2 और 4, तो 2, ये 2 है, ये 4 है, तो P और S है, तो हम S लिख सकते हैं या P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर S, यहाँ क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, S अपान R हो जाएगा, S अपान R। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने 2 और 4 है, तो 2 और 4, यहाँ पर 2 और 4 है, तो यस क्यू है, यहाँ पे यस लिख सकते हैं, और 1 3 में आर, तो यहाँ आर लिख सकते हैं। इसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए I2 I1, I2 I1, तो I2 I1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपान Q हो जाएगा, P अपान Q, और यस अपान आर है, यस अपान आर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, गलत हो गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यस अपान आर है, और 2 और 1 ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जब समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P अपान यहाँ पे Q आ जाएगा, P अपान Q आ जाएगा इसकी जगह। तो आगे इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि समीकरण 1 से तो P अपान Q I2 I1, R अपान S I4 I3। ठीक है, अब P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, या पी एस इज इक्वल टू क्यू आर,
ये हमने आपको शुरू में समझा दिया था, टी एस बराबर इतना आ जाएगा। तो यही हीट स्टोन सेतु है जो संतुलन अवस्था में होता है, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी यह इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, हीट स्टोन संतुलन अवस्था में कहलाएगा। ठीक है। अब हीट स्टोन सेतु में बैटरी तथा गैल्वानोमीटर आपस में बदले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में गैल्वानोमीटर शून्य विक्षेप दिखाएगा। अर्थात विक्षेप जब जब शून्य होता है यहाँ पर, इसके विकर्ण को हम इसको और इसको बदल सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको यहाँ लगा सकते हैं। इस दोनों ही स्थिति में क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में विक्षेप क्या है, शून्य होगा, आई जी इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि इसमें धारा नहीं बहती है। ठीक है। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका पहला और इस चैप्टर का 33। दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से धारा का मान ज्ञात करना, आई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि गैल्वेनोमीटर में धारा आई जी निकालनी है। यहाँ पर हमें पढ़ करके आ रहा है, ये सूत्र है पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो पी एस क्यू आर ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ये विक्षेप यहाँ पर इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर जो संतुलन अवस्था में होता है, बराबर होता है अर्थात, तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर उसका क्या होता है, शून्य होता है, उसका विक्षेप शून्य आता है। तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1, तो आ गया 4 बराबर 4। ये संतुलन अवस्था में दिख रहा है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए आई जी बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन कि मतलब जब हमारे चारों प्रतिरोध इसको आपस में बराबर होंगे तो इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य आएगा हमेशा। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर इसका 2 इस टॉपिक का, यानी हीट स्टोन सेतु का और चैप्टर का 34 है। दिए गए परिपथ है में 3 ओम के गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया हुआ है और गैल्वेनोमीटर में 3 ओम की धारा बह रही है। इसका 1 ओम है पी और आर आई वन माइनस आई जी, और क्यू 2 ओम दिया है, इसका 4 ओम दिया है जिसमें धारा आई टू प्लस आई जी आ रही है 1 ओम। तो ये प्रतिरोध चारों दिए गए हैं मान, और धारा हम निकालेंगे कितनी धारा किस में आ रही है, और 3 ओम दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर में धारा। ठीक है। तो अब इसको पहले संतुलन की अवस्था में चेक करेंगे है कि नहीं है। तो पी एस और क्यू आर ये आपस में बराबर होना चाहिए, तो 4 इंटू 1 और 2 इंटू 1 होगा, तो 4 इंटू 1 और 2 इंटू 1 हुआ। अब ये बराबर नहीं है, अर्थात संतुलन अवस्था में नहीं है, तो आई जी नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी यह संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब संतुलन की अवस्था में नहीं होगा तब हमें केबीएल समीकरण लगाना पड़ेगा। तो केबीएल समीकरण के अनुसार, अब केबीएल के अनुसार हम लोग इसमें पहले लूप, यहाँ लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, यहाँ पे धारा दिया नहीं है, इसमें धारा हमें मानना पड़ेगा। ठीक है। देखिए इसमें धारा नहीं दिया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, धारा मानेंगे। तो केबीएल के अनुसार क्या करेंगे, धारा जब यहाँ पे चलेंगे तो ये I1 है, तो I1 P हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जब इधर से इधर जाएंगे। और जब इसमें घूम के पहले लूप में जब चलेंगे तो पहले लूप में इधर से इधर आने पर क्या होगा कि I1 P माइनस में होगा, फिर इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये इसका विपरीत जा रहा है, तो विपरीत के लिए प्लस, और उसी दिशा में जब विभवांतर, जब प्रतिरोध और धारा एक ही दिशा में होते हैं तो प्लस होता है, विपरीत होते हैं, धारा यहाँ विपरीत दिख रही है, ऐसे आए ऐसे जा रहे तो यहाँ विपरीत दिखेगी धारा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो वो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये इसी की दिशा में ऐसे आ रहे, धारा की दिशा में आ रहे हैं, यहाँ विपरीत होने लगा, तो 1 ओम पी, तो -1 एम्पियर I1 है, यहाँ IG धारा आ रही है, इसमें 3 ओम तक धारा आ रही है तो IG आ रही है, तो IG आ गया -3IG प्लस 3 ओम आई तो 3IG प्लस 2IU2, तो 2I2 इसमें 2 ओम है तो 2 हो गया। ठीक है। ये विपरीत होगा इसलिए प्लस हो जाएगा, जब विपरीत में होगा तो प्लस, उसी दिशा में होगा तो माइनस। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2, लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 में CBDC, अब ये पूरा लूप देखेंगे तो यहाँ पर धारा देखिए, यहाँ से धारा जब चली तो यहाँ 0 हुई, लेकिन यहाँ पर धारा IG में 3 ओम आ रही है, तो इस I1 से जो धारा आई 3 ओम चली गई इस गैल्वेनोमीटर में, बाकी जो धारा बची वह C से B गई, तो इसलिए I1 माइनस IG कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर धारा I1 माइनस IG हो गया। ठीक, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर माइनस इसकी धारा, अभी धारा ऐसे चलेंगे इसमें, ऐसे C से
बी डी सी आएंगे फिर, तो ये हो जाएगा माइनस में, उसी दिशा में आ रहा है तो माइनस में हो गया, प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस यहाँ ऐसे कैसे हो गया, ये एक चीज़ समझना है आपको। यहाँ पर हम I1 माइनस आई जी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ प्लस लिख दिया गया, तो इसमें से हम जब माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ बाहर माइनस लगा देंगे तो माइनस I1 प्लस आई जी हो जाएगा। तो इसमें से हम जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस I1 प्लस आई जी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है यहाँ पे। अब इधर आएंगे उसी दिशा में है, तो अब देखिए यहाँ पे अब दिशा यहाँ बदल रही है, इसे ऊपर जा रही है, विपरीत हो रही है, तो प्लस प्लस 4I2 प्लस जी, I2 प्लस जी यहाँ पर है। ये धारा जो यहाँ से आई फिर इधर गई, यहाँ पे तो गई नहीं, ये तो सीधा यहाँ चली गई यहाँ से होते हुए, तो इसलिए I2 और प्लस इसकी जो थी IG, इसमें से जो आई धारा यहाँ से निकल करके आई तो ये हो गया प्लस जी हो गया, इसलिए प्लस जी 4 प्लस 3IG। अब 3IG यहाँ पर 3IG ये 3 ओम इसमें होगा तो प्लस में होगा, विपरीत जा रहा है इसलिए प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। दूसरा समीकरण आ गया। तीसरा समीकरण ले लेते हैं, तीसरा समीकरण यहाँ तीसरा लूप बन रहा है, तीसरा समीकरण, चौथा लूप बनता है, चौथा समीकरण लेते। तीसरे में आप यहाँ पे इस तरीके से इस फिगर को समझ लीजिए, ए का प्रतिरोध, ए से बी का, डी का प्रतिरोध और डी से बी का प्रतिरोध, फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है ऐसे, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ देखिए 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये कितना है 4 ओम है, और यहाँ पर ए क्यू है, ए ऐसा है। अब ये जो है यहाँ डी बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब धारा यहाँ पर ए से चलती है और ऐसे बी से होते हुए फिर ए तक आती है, यानी धारा की दिशा ऐसे होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है माइनस होगा, पहले माइनस क्योंकि उसी दिशा में धारा आ रही है माइनस, फिर यहाँ पे माइनस क्योंकि उसी दिशा में चल रहा है तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर धारा विपरीत होती जा रही है तो इसलिए 10 वोल्ट प्लस में हो गया, समीकरण नंबर 3। अब ये स्टूडेंट्स आप तीनों को, दोस्तों इसको आप समीकरण तीनों को हल करेंगे तो आपको IG बराबर 0 मिलेगा, यानी विक्षेप शून्य आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके लेक्चर जो कॉन्सेप्ट है हीट स्ट्रेंथ सेतु का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।